देखो, अभी तक आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगे, बट अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है कि ड्रॉप करें या क्विट कर दें। क्यों है ये कन्फ्यूजन? इसी के बारे में बात करेंगे अभी हम। देखो, ये एक मार्कशीट है। 2024 में मार्क्स थे 648 और इस बार मार्क्स बन रहे हैं 520। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हाय गाइस, दिस इज़ विटी एजुकेटर और आज हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हमें ड्रॉप करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो पता है क्या रीज़न है, क्यों इतनी कन्फ्यूजन हो रही है? क्योंकि जो आपको समझा रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए, यानी वो आपको जानता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि आप किस सिचुएशन से जा रहे हो। मेनली अभी तक जिसकी भी आपने वीडियो देखी होगी वो होंगे कोचिंग के टीचर्स जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। और मेनली आपको 95% यही बोल रहा है कि आपको ड्रॉप ज़रूर करना चाहिए। इवन एक अनअकैडमी की टीचर तो ये बोल रही है कि आपको पार्शियल ड्रॉप भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ड्रॉप ले रहे हो, साथ में आपको कोई एडमिशन नहीं लेना चाहिए साइड में एज ए ऑप्शन। बट मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस आप एक बात बताइए, किसी को आपके बारे में पता है? किसी को ये पता है कि आप किस स्ट्रगल के थ्रू यहाँ आए हो? किसी को ये पता है कि आपके पास और टाइम है भी या नहीं? ये ज़बरदस्ती का धकेला जा रहा है कि हाँ 1 साल और ड्रॉप ले लो, हो जाएगा आपका। क्या कोई गारंटी है कि अगले साल आपका क्लियर हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। आपने जिन जिन की वीडियो देखी है, हो सकता है आपने ऐसे बच्चों की भी वीडियो देखी हो जिनका 4th ड्रॉप था, 5th ड्रॉप था और उनका क्लियर हो गया। बट ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं जिनका 4th 5th ड्रॉप था, वो रह गए। और वो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो सिर्फ 10-15 मार्क्स से रह गए थे, बट इस बार वो रह गए। अब ये बच्चा जिसकी मैंने स्टार्टिंग में मार्कशीट लगाई थी, ये मेरा एक स्टूडेंट है। मैं इनको पढ़ाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाइड कर रही थी ना, क्योंकि टीचर्स हमें पढ़ा देते हैं। अब इस बच्चे के ना कुछ महीने पहले, 5 महीने पहले इसके मार्क्स ड्रॉप होने लगे मॉक टेस्ट में। अब दिक्कत क्या थी, टीचर्स भी ये नहीं बताते कि क्या दिक्कत हो रही है, क्यों मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं। 1-to-1 गाइडेंस आपको कोई नहीं देता, आपको खुद सारी चीज़ें डिस्कवर करनी होती है। अब हमारी फैमिली भी ऐसी नहीं है जिन्होंने पहले इस पेपर की तैयारी की हो, जो हमें सजेस्ट कर सके प्रॉपर। हमें ही सारी चीज़ें डिस्कवर करनी पड़ती हैं। आपको भी पता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं क्लियर होता। कोई एक बच्चा अगर रट्टे भी मारे जा रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है उसका क्लियर हो, जब तक उसे प्रॉपर पता नहीं है कि पेपर का क्या महत्व है, कितना हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमारी सिली मिस्टेक कैसे ठीक करें। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तब हमें नहीं पता होता, पेपर देने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये हमारी गलती है, पर इतने हमारा साल ख़राब हो जाता है और कोई बताने वाला है नहीं। सारी चीज़ें खुद डिस्कवर करो। जिनकी आप मोटिवेशन लेते हो ना कि इसका 4th में हो गया, इसका 5th में हो गया, इसका 3rd में हो गया, ऐसे भी इतने सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ। कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कोई जो टीचर आपको बोल रहा है कि आप क्लियर कर लोगे, तो कोई अकाउंटेबिलिटी है कि आप क्लियर कर ही लोगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों के बेस पे डिसीजन मत बनाएं, अपनी सिचुएशन को देखें। ऐसा नहीं है नीट क्लियर ही होगा तभी सक्सेसफुल बनोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं नीट के आगे जहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इवन मेरी लास्ट वीडियो में ये आप कमेंट देख भी सकते हो। MBBS बच्चे तक ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है यहाँ आने के बाद आप बहुत खुश हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो। अभी हमें पता है क्या है, आपकी जो एज है, बस आपको ये फीड किया गया है कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपकी लाइफ सेट है और तभी आप कुछ कर पाओगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बट ये सच नहीं है। कुछ इससे भी बहुत अच्छे कोर्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफिसर बने हैं। एक स्टूडेंट थी हमारे साथ की जिनका नीट क्लियर नहीं हुआ था, बट उन्होंने UPSC क्रैक किया असिस्टेंट कमांडेंट का और उनका क्लियर हो गया। तो हमें नहीं पता होता, अभी हमारी लिमिट यहाँ तक है। हमें लगता है कि यही चीज़ें हैं, यही हो सकती है, हमसे इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट लिमिट यहाँ तक नहीं है, कोई हमें गाइड करने वाला है ही नहीं। अभी मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ ना कि आपके लिए नर्सिंग ये सारे कोर्स है, ये आप कर सकते हो, तो वो बोलेंगे नहीं मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, मैं 100% ये करूँगा ही। बट द रियलिटी इज़ कि 22 lakhs जिन बच्चों ने इस बार पेपर भरा है, पिछली बार वो 30 lakhs थे।
तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अच्छे पढ़ने वाले होंगे, मैं मान लेते हैं 4 to 5 लाख तो अच्छे हैं ही हैं, चल 4 to 5 लाख भी नहीं, 2 to 3 लाख तो हैं ही हैं जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो सिलेक्शन तो सबका नहीं होगा। ये एक जार है, जब हमें पता है इसमें पानी इतना ही फिल होगा, तो इससे ज़्यादा तो पानी आ ही नहीं सकता ना। तो वो कुछ बच्चे तो रहेंगे इस गैप में, और वो कितना ड्रॉप करते रहेंगे कि उनका क्लियर ही हो जाएगा, कोई गारंटी है? बस ये बोल देते हैं इसका 3rd ड्रॉप है, इसका हो गया। देखो, डिसीज़न लेना है ना आप खुद लो, मन से सोच के लेना। अभी आपके अंदर एनर्जी भी बहुत आई होगी, मोटिवेशन भी बहुत आई होगी कि आप कर ही लोगे, पर 2-3 महीनों के बाद ये एनर्जी लेवल डाउन होगा और जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको ये देखना है कि आप पूरे साल भर के लिए पढ़ भी सकते हो या नहीं। हो सकता है इस साल आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और अगले साल वो भी ना रहे। ये जो छोटे छोटे डिसीज़न है ना, ये हमें सक्सेसफुल बनाते हैं, ना कि कोई एक एग्ज़ाम वो क्लियर हो जाए तो सक्सेसफुल बन जाते हो। राइट टाइम पे जब हम राइट डिसीज़न लेते हैं तब हम सक्सेसफुल बनते हैं। मेनली जिन बच्चों का क्लियर होता है ना, उनके पास राइट डिसीज़न होते हैं। हो सकता है फैमिली ने उनकी हेल्प की हो, मैं मान रही हूँ हमारे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई हमारे बारे में बताने वाला नहीं है। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ, मैं सजेस्ट कर सकूँ, मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है इसमें, मैं आपको पढ़ा के कोई पैसे नहीं कमाना चाहती, मेरा इम्पार्शियल व्यू होगा और सिर्फ एक एक्सपीरियंस पे बेस पे नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पे चाह रही हूँ मैं। तो आप चाहते हो कि एक अच्छी सी वीडियो आए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि इस बार आपके कितने मार्क्स थे, क्या आपने गलती की जो आपका क्लियर नहीं हुआ, ताकि हमें पता चले कि आप कितने डेडिकेटेड है अगली बार के लिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या गलती की, आप अगले अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इस बार क्या गलती की। आप कमेंट सेक्शन में यही लिखें कि आपकी गलती क्या थी। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल या कोई भी दिक्कत या डिप्रेशन या कुछ भी इशू फेस कर रहे हो, तो वो भी कमेंट में लिखें। मैं चाहती हूँ एक एक का कमेंट बढ़ा जाए और एक अच्छा सा सजेशन प्रोवाइड करूँ मैं आपको कि आपको ड्रॉप करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब मुझे आपके बारे में पता होगा तभी तो मैं सजेस्ट कर पाऊँगी। जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं जानते, और सब यूनिक है, सबकी प्रॉब्लम्स यूनिक है, तो सब एक जार में कैसे फिट हो जाएंगे? तो सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन ही तो होंगे। हो सकता है मैं भी सबका सॉल्यूशन ना ला पाऊँ, पर 60 to 70% का ट्राई करूँगी कि सॉल्यूशन ला पाऊँ, कुछ तो अच्छा कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ भर दें कि क्या गलती थी जिससे आपका रह गया, और आप क्या चाहते हैं करना। दूसरों के प्रेशर में नहीं बोल रही मैं, आप खुद के मन से सोचिए कि आप सच में क्या चाहते हैं, आप चाहते भी हैं या नहीं ड्रॉप करना। तो प्लीज़ लिखें कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब द वीडियो।